महानुभाव परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। परिवर्तन से डरना, संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। आज थोड़ी सी विषम परिस्थितियां निर्मित होने पर इंसान अपने हौसले पस्त कर लेता है और अनेक तरह की विधाओं का मालिक होने पर भी कंगाल सा दूसरे के द्वार पर भीख मांगता है। उसे समय का इंतजार करना चाहिए। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त है। जिसने समय की, वक्त की नब्ज को पकड़ा है, उसने बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ समझा है। क्योंकि जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखाता। जीवन में एक नहीं अनेक ऐसे मौके आते हैं जब आदमी सोचता है मैं सब कुछ कर रहा हूं अहंकार का स्वामी होने पर, लेकिन जब उसे बोध होता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये समय वक्त सब कुछ कराए चला जा रहा है। समय जिसका साथ देता है, समय जिसका साथ देता है वही बड़ों बड़ों को मात देता है। समय का आदमी को कद्र करना सीखना चाहिए। आज आदमी ने समय की कद्र करना छोड़ दिया है। पैसे की गहमा गहमी में वह समझता है मैं हर चीज खरीद सकता हूं, लेकिन समय और सिंधु की लहरें धरती पर कोई खरीद नहीं सकता है। समय आता है, कल धातु से बनना है, निरंतर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और आदमी को अहंकार है कि मैं समय को भी खरीद सकता हूं। लेकिन समय जिसका साथ देता है वही बड़े बड़ों को मात देता है। अमीर के घर पर बैठा कौवा भी मोर लगता है। अमीर के घर पर बैठा कौवा भी मोर लगता है और गरीब का भूखा बच्चा भी चोर लगता है। गरीब का भूखा बच्चा चोर लगता है। अमीर के घर पर बैठा कौवा मोर लगता है। ये सब वक्त की बात है। भरोसा जितना कीमती होता है, भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा भी उतना महंगा हो जाता है। जब आदमी भगवान के भरोसे चलता है तो उसे अच्छे अच्छों को घबराहट होती है धोखा देने में। वक्त कहता है मैं फिर ना आऊंगा, वक्त कहता है मैं फिर ना आऊंगा, मुझे खुद नहीं पता तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। वक्त कहता है मैं फिर ना आऊंगा, मुझे खुद नहीं पता तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो इस पल को जी ले, क्योंकि मैं किसी भी हाल में इस पल को अगले पल तक रोक ना पाऊंगा। मैं किसी भी हाल में इस पल को अगले पल तक रोक ना पाऊंगा। समय का स्पष्ट उद्घोष है, आप वर्तमान में जी लीजिए। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया? ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया, यह देखने में हम लोग इतने व्यस्त रहते। ईश्वर ने दूसरे को क्या दिया, यह देखने में हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया उसे देखने का हमें वक्त ही नहीं होता है। हमें जो भाग्य से मिला उसे देखने का वक्त नहीं,
और दूसरे की थाली में झांक झांक करके देखते हैं, और इसीलिए ईर्ष्या से भर जाते हैं, घृणा से भर जाते हैं, क्रोध से भर जाते हैं, लोभ से भर जाते हैं। व्यक्ति वक्त पर अपनी थाली में देखना शुरू कर दे, माने 2 फूल के डाला, माने 1 फूल का डाला, माने डाला है ना, उस बात पर ध्यान दें। हम देखते दूसरे भाई की थाली है, माने क्या मिठाई पड़ोसी है, ये नमकीन रखा है, बस वहीं हम स्लिप हो जाते हैं। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया, यह देखने में हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया, उसे देखने का हमको वक्त ही नहीं होता है। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ, बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी की तालियों से ज़्यादा मूल्यवान होता है। जब हमारा आपका वक्त ठीक ना चल रहा हो, कोई व्यक्ति आपको सपोर्ट करता है, सहारा देता है, हस्तावलंबन देता है, तो यह बहुत ही कीमती होता है। कामयाबी मिलने पर तो अनेक लोग आके तालियां बजाते हैं। कामयाबी की तालियों से ज़्यादा मूल्यवान वह वक्त होता है जब आदमी के हाथ में कोई सहारा नहीं होता है। बूढ़े के हाथ में लाठी मिल जाए, डूबते को तिनका सहारा मिल जाए, नदी पार कर जाता है। इसलिए हम आज आपसे कहते हैं, वक्त का हमें ख्याल करना चाहिए। वक्त वो तराजू है, ध्यान देना मेरे शब्दों पर, वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। वक्त वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है कि अपना कौन है। आज बुरे वक्त में इस बात का एहसास होता, कौन है अपना? कोई नहीं अपना, एकमात्र हमारी अपनी आत्मा है। जो ना देते थे जवाब, उनके सलाम आने वाले, जो ना देते थे जवाब, उनके सलाम आने लगे। वक्त बदला है तो नीम पर आम आने लगे। परिस्थितियां बदलने के बाद आप बिल्कुल पीछे पीछे दौड़ के आने लग रहे। महानुभाव, आपको अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ कर लेना चाहिए जिससे आपके मन की सारी घृणाएं, मत्सरताएं हट जाएं और विमलताएं बाहर प्रकट हो जाएं। सब फैसले हमारे नहीं होते, जिंदगी में सब फैसले हमारे नहीं होते, कुछ फैसले वक्त के भी होते। इसलिए जब प्रतिकूलता का वातावरण हो तो ही भगवान के भरोसे छोड़ दो, अनुकूलता का वातावरण हो तो अहंकार मत करो और भगवान के आशीर्वाद पर भरोसा करो कि मैं निरंतर भगवान की भक्ति में डूबा रहता हूँ। उसका ये परिणाम है अनुकूलताओं का सामने प्रस्तुत हो जाना। जो आदमी अनुकूलताओं के आने पर अहंकार का सिर चूमने लग जाता है, उस व्यक्ति की जिंदगी तार तार हो जाती है। मुमकिन नहीं हर वक्त मेहरवा रहे जिंदगी, 4 दिन की जिंदगी फिर अंधेरी रात। इसलिए ध्यान रखिए, मुमकिन नहीं हर वक्त मेहरवा रहे जिंदगी। कुछ लहे में जीने का तजुर्बा भी सिखाते हैं, जनाब कैसे जिया जाए। जीना सीख लीजिए समय के अनुसार, अहंकार को छोड़ करके। इंसान को कभी अपने वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए। इंसान को अपने वक्त पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त तो उन नोटों का भी नहीं हुआ जो कभी पूरा बाजार खरीदने की ताकत रखते थे। इसलिए इंसान को अपने वक्त पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। बाजार खरीदने की ताकत रखने वाला इंसान भी आज निहत्था खड़ा है। बदल जाओ वक्त के साथ महानुभाव,
या फिर वक्त बदलना सीखो, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। कल धातु चलने के अर्थ में आप खड़े हो जाएं तो क्या फायदा होने वाला है? वक्त का नाम तो गुजर जाना ही है ना? वक्त का नाम तो गुजर जाना ही है। बुरा है तो सब्र करो और अच्छा है तो शुक्र करो। वक्त का काम तो गुजर जाना ही है। बुरा है तो सब्र करो, अच्छा है तो धन्यवाद करो समय के लिए। आज हम किसी को धन्यवाद कर पाने में अपने आप को कितना छोटा महसूस करते हैं। दूसरे की प्रशंसा में हमारे पास शब्दों का कोई खजाना नहीं होता। दूसरों की प्रशंसा में जब खजाना खोल कर के सम्मान करने लग जाते हैं तो आपके सम्मान के लिए बाहर से कितने सारे शब्द, कितने सारे लोग, कितने सारे संदेश आने लग जाते हैं। हमें हमेशा अच्छा वक्त आता है तो शुक्रिया करना है। किसी ने क्या खूब लिखा है, वक्त निकाल कर बातें कर लिया करो अपने से। वक्त निकाल कर बातें कर लिया करो अपनों से। अगर अपने ही न रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे? कोरोना वायरस पूरी धरती पर, पूरे विश्व में फैला हुआ है। वक्त निकाल कर बातें कर लिया करो अपनों से। अगर अपनी ना रहेंगे तो वक्त क्या करेगा? 100 साल की ज़िंदगी मिल जाए, 125 साल की ज़िंदगी मिल जाए, लेकिन आपके अपने लोग नहीं रहेंगे तो आप क्या करेंगे? किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, वक्त। वो मेरी ओर देखने लगा। उसने सवाल किया, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, वक्त। वक्त मीन्स आत्मा। जिन्होंने आत्मा को समझ लिया है, शरीर को समझ लिया है, शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान के माध्यम से जिन्होंने अपने आप को खोजने की कोशिश की है, वो इंसान धरती पर कम होते हैं। इंसान ने वक्त से पूछा, मैं हार क्यों जाता हूं? इंसान ने वक्त से पूछा, मैं हार क्यों जाता हूं? वक्त ने कहा, धूप हो या छांव, काली रात हो या बरसात, चाहे कितने ही बुरे हालात हों, मैं हर वक्त चलता रहता हूं। तू भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा। इंसान ने वक्त से पूछा था, तब उसने कहा, तू मेरे साथ हमेशा चलता कर, चलता रह, चलता रह, तू कभी ना हार पाएगा। टेक केयर ऑफ द मिनट्स, अर्थ विल टेक केयर ऑफ देम सेल्व्स। मिनटों की चिंता करो, क्योंकि घंटे तो अपनी चिंता स्वयं कर लेते हैं। जिस क्षण आप जी रहे हो उसकी ही चिंता करो, उसकी फिक्र करो। घंटों घंटों की, उम्र उम्र की चिंता क्यों करते हो? समय का जरा विश्वास तो रखिए। जिसने जन्म दिया है वो आपको भोजन भी देगा। यह भारत अहिंसा प्रधान देश है। यहाँ आपको सलीके से जीना आना चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा। अनावर्ती कालो व्रजति, कभी न लौटने वाला समय जा रहा है, समय जा रहा है। अंजलि का पानी जैसे नीचे गिरते 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 शून्य होता जा रहा है, वैसे कभी न लौटने वाला समय भी जा रहा है। समय का आदर करना सीखो, समय की इज्जत करना सीखो। ठीक समय पर किया हुआ थोड़ा सा भी कार्य बहुत उपकारी होता है। ठीक समय पर किया गया थोड़ा सा भी कार्य
बहुत उपकारी होता है और समय बीतने पर किया हुआ महान उपकार भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, टाइम इज़ ए ग्रेट इंस्ट्रक्टर। समय एक महान शिक्षक है। टाइम इज़ ए ग्रेट इंस्ट्रक्टर। समय एक महान शिक्षक है। जिन्होंने समय का स्वागत किया, समय ने उस व्यक्ति को अच्छी तरह से शिक्षा दी है। डिजायराली इंडिमियन की 6वें अध्याय में लिखती है, टाइम इज़ द ग्रेटेस्ट फिजिशियन। समय सबसे महान चिकित्सक है। समय सबसे महान चिकित्सक है। जो समय के साथ है उसके लिए हर प्रकार की चिकित्सा है। निराश मत होना, कमज़ोर तेरा वक्त है तू नहीं। निराश मत होना, कमज़ोर तेरा वक्त है तू नहीं। ये संसार ज़रूरत के नियमों पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतज़ार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार होता है। आपकी कीमत तब होगी जब तक आपकी ज़रूरत है। इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जब आपकी ज़रूरत है तभी आपकी कीमत होगी। तालाब एक ही है, उसी तालाब में हंस मोती चुगता है और उसी में बगला मछलियाँ। सोच सोच का फ़र्क होता है। आपकी सोच ही आपको बड़ा बनाती है और आपकी सोच ही छोटा बनाती है। इसलिए हमें समय का ध्यान रखते हुए तालाब को गोल हो तो भी फिक्र चिंता नहीं पालना चाहिए। हमारी सोच बड़ी हो, हमारा चलन अच्छा हो तो हम समय रहते हुए अपने आप को श्रेष्ठ बना सकते हैं। समय फिरे रिपु हो ही प्रीते। समय फिरने पर शत्रु भी प्रीति करने लग जाते हैं। समय धरती पर बहुत बलवान है। मैं समय का स्वागत करता हूँ और समय के साथ हमेशा चलने की कोशिश करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके मंगल की कामना, आपके जीवन के विकास की कामना और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। जय बोलिए गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय।